आज भी कुंभ लगता है। हमें बोध होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए कुंभ में स्नान करना का महत्व क्या है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। और भगवान भी बड़े से बड़े संतों में, बड़े से बड़े ऋषियों में कोई ना कोई अवगुण छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्रोध छोड़ देंगे या लालच छोड़ देंगे। अगर गुरु लालची लगे तो सोचना कि ये वामन जी का अवतार है। अगर गुरु में क्रोध झलकता नजर आए तो समझना कि ये नरसिंह जी का रूप में हमारे गुरु जी प्रकट हो रहे हैं। और कोई ना कोई दोष किसी न किसी में मेरे गोविंद अपने भक्त में छोड़ देते हैं। अगर सर्वगुण संपन्न किसी को कर दें भगवान तो कथा प्रेमियों ये लोग उस साधु के ऊपर नजर लगा देंगे। कहीं मेरे बालक पर कोई नजर ना लगा दे, इसलिए कोई ना कोई अवगुण उसमें छोड़ देते हैं। जैसे अयोध्या में मंथरा नहीं होते, जैसे अयोध्या में भी मंथरा पाई जाती है और सभी राक्षस हैं लंका में, रावण की लंका में, मगर वहां देवता भी एक होता है भविष्य जैसा। तो बोलने का अभिप्राय यही है कथा प्रेमियों, गुण दोष को छोड़ते हुए केवल मात्र भक्ति में इस जन जन तक जो पहुंच रही है ये कथा गंगा, इसमें हमने गोते लगाने हैं। 8 दिन हमारे पास है। इस गंगा को लाने में आप लोग साक्षर हुए, सफल हुए, जो कि आप इस कथा गंगा में गोते लगाएंगे। बड़े पुण्य हम लोग हैं, बड़े बड़े पुण्य हमारे उदित हुए जो ये कथा हमें श्रवण करने के लिए मिले। अभी मैं बात कर रहा था कथा से पहले अपनी माता जी से। अभी हमारी कथा 21 अक्टूबर से 4 दिसंबर थी, तो एक माता ने कथा सुनने का 1000 बार यत्न किया, बड़ा यत्न किया कि जैसे कैसे भी भागवत के दर्शन ही हो जाए, मगर नहीं हुए। और सब कुछ वही करना चाहते थे अपने हाथों से, अपने कर कमलों से, मगर उनको प्राप्ति ही नहीं हुई। कल आएंगे हॉस्पिटल से, लेकर आएंगे 5 मिनट के लिए, मगर प्राप्ति ही नहीं हुई। जिसके कथा प्रेमियों पूर्व जन्म के, ये जरूरी नहीं है कि हम इस जन्म में कोई पाप ना करें या करें, उसका फल हमें अभी मिलेगा। पूर्व जन्मों के पापों के कारण भी हमें दुख और सुख की अनुभूति प्राप्ति होती है। जब तक हमारे भीतर पाप अधिक होंगे तब तक हमें गोविंद की कथा, गोविंद की भागवत के भी दर्शन नहीं हो सकते हैं। आइए कथा प्रेमियों, सायं बेला है, प्रथम दिवस है, सभी लोग कृष्णाष्टकम का पाठ करेंगे, गुणगान करेंगे और इस भगवान श्री कृष्ण की बांग में प्रतिमूर्ति का मनन करते हुए कृष्णाष्टकम का पाठ करेंगे। आइए। ब्रजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पापखण्डनं, ब्रजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पापखण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुखी
सागरं नमामि कृष्णसागरं भजे व्रजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं मनोजगैर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं सर्वलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं भजे व्रजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रताम्रनेत्रवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसीनिजं प्रधानमोतमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानकं नमामि नन्दनालसं भजे व्रजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं
सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरतिसत्रिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि वेगसुन्दरं तातप्रभालसत्पटं भजे भजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। भगवान अखंड सच्चिदानंद भगवान है। सत चित आनंद, तीन वाक्यों का जब समन्वय होता है, संधिकरण होता है, जब तीन वाक्य मिलते हैं तब बनता है सच्चिदानंद। इसका अर्थ होता है भगवान सत्य हैं, भगवान सत्य, चित्त हैं, भगवान आनंद हैं, परमात्मा नित्य तत्व है। इसका अर्थ हुआ कथा प्रेमियों, परमात्मा जो है नित्य तत्व है। और सत्य मैंने जिसका कभी नाश नहीं होता हो, अभाव ना हो, जिसका कभी नष्टीकरण ना हो, जो शाश्वत हो, जो निरंजन हो, जो सदा सदा के लिए रहता हो। एक दिन ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन स्वर्गलोक भी खत्म हो जाएगा, मगर जो सत्य है वो कभी भी खत्म नहीं होता, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो कभी कम नहीं होता, वो शाश्वत है। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सब खत्म होने वाला पदार्थ है। जो शाश्वत है वो केवल मेरे पार ब्रह्म, मेरे कृष्ण हैं, मेरे कन्हैया हैं, इसका कभी नाश ना हो। संसार जहां में जहां भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जहां भी आपको कुछ नजर आ रहा है, वो सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो इसको कहा गया है संसरति इति संसारा। जो नित्य प्रति सरक रहा हो, बोले कहाँ सरक रहा है, किस तरफ जा रहा है, बोले ये मृत्यु की ओर जा रहा है, काल की ओर जा रहा है। हम आंखें बंद करते हैं ना तो क्या नजर आता है, क्या नजर आता है? केवल अंधेरा नजर आता है। प्रकाश तो उसे ही नजर आएगा जो गोविंद को पा लेता है। कहने को हम जो मर्जी कहते रहे, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े गोविंद को प्राप्त कर लिए हैं, कहने से कुछ नहीं होता। कहते रहो। आंखें बंद करने के बाद अगर आपके आंखों के आगे प्रकाश हो जाए और केवल प्रकाश में मेरे गोविंद की आपको प्रेम प्रतिमूर्ति दिखने लग जाए, तो आप समझ लेना कि अब जीवन और मरण के चक्कर से अब की बार लास्ट है, अब की बार लास्ट है, और अब के बाद हम गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। संसरति इति संसारा, मृत्यु की ओर, काल की तरफ बढ़ रहा है सब संसार। प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण, नित्य प्रति अग्रगण्यम हो रहा है। गंगा की धारा गंगोत्री से देखो, निरंतर चलती रहती है, और जब तक चलती है तब तक वो गंगा सागर में जाकर नहीं मिल जाती।
तो इसी तरह से जब जीव भगवान से बिछुड़ा है, जब से लेकर अब तक, तब से लेकर आज तक भटक रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, और कहाँ जाना है किसी को मालूम नहीं है। नौकरी हमारा एम है, किसी को मालूम नहीं है। पति हमारा एम है, किसी को जानकारी नहीं है। गृहस्थ हमारा एम है, किसी को बोध नहीं है। पैसा हमारा एम है, किसी को पता नहीं है। पैसे पाकर भी आदमी उतना ही अशांत हो जाता है। जब वो धन से दूर होता है, कहता है धन आ जाए फिर तो जीवन में रोम रोमांच हो जाएगा। धन पाकर भी वो उतना ही अशांत हो जाता है, फिर भी वो भटकता रहता है, अकारण भटकता रहता है। कोई कारण नहीं होता मगर भाग रहा है, संभाविक है, उसको भागना होगा। किस तरफ? मृत्यु की ओर। हम बचपन में शरीर कुछ और होता है, जवानी में कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाता है। मानना पड़ेगा। आप ये हो सकता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी ना लगे, मगर जो आंखों से दिख रही है मृत्यु, उसको तो मानना पड़ेगा। रामचरितमानस में भी माँ अम्बा, माँ भवानी, जगदम्बा, राज राजेश्वरी, माँ परा अम्बा कहती हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सत्य क्या है? जो कभी नाश नहीं होता हो। एक दिन ये दिल्ली भी नहीं रहेगी मगर वो सत्य तत्व रहेगा। ये धरती भी नहीं रहेगी, ये बिंदु के रूप में जो धरती है वो भी खत्म हो जाएगी, मगर जो नित्य प्रति जिसमें ये धरती उत्पन्न होती है वो नित्य प्रति रहता है, वो सदैव रहता है। ग्रंथ साहिब में भी कहा है कि एक को सुमरी नानका जड़ा जल थल रयो समाए, उन्हों भी की सुमरिए जो जम्मे ते मर जावे। जो निरंजन है, जो अगोचर है, जो अकारण करुणा वरुणा बरसाने वाला है, जो कारण के बिना भी करुणा दे देने वाला है, स्वार्थ के बिना भी पुरुषार्थ करता रहता है, वो नारायण, वो मेरा गोविंद जो अगोचर है, जो निरंजन है, जो होते हुए भी संसारी आंखों से नहीं दिख रहा, वो सत्य तत्व। बादल इस आकाश में बनते हैं, जिस आकाश में बनते हैं वो आकाश नित्य प्रति है, और जिस आकाश में बनते हैं बादल बनकर बिगड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, मगर जिस आकाश में बनते हैं वो कहीं नहीं जाता, वो वही नित्य प्रति खड़ा है। परमात्मा नित्य है, जगत स्वप्न है। स्वप्न का पदार्थ कथा प्रेमियों आंख खुलने के बाद नहीं रहता, अंधेरा आंख खुलने के बाद नहीं रहता। ये जगत स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव, अनुभव जो कि देखा हुआ प्रैक्टिकली है, जो उन्होंने देखा, अनुभव किया, फिर इस बात को लिखा कि ये जगत स्वप्न है। स्वप्न का पदार्थ आंख खुलने के बाद नहीं रहता। रात को स्वप्न आते आते आंख खुल जाए, सुसुप्ति से आप जागृति अवस्था में प्रवेश कर जाएं, तो वो स्वप्न ओझल हो जाता है, आंखों से परे हो जाता है। आप बता सकते हो, किसी को सुना सकते हो, मगर अनुभव नहीं करा सकते कि मुझे ऐसा दिखाई दिया। अनुभव आपको ही होगा क्योंकि आपने देखा है, आपने उसकी जानकारी ली है, मंथन किया है स्वप्न के भीतर। तो ये संसार नाशवान है। अगर आदमी जागृत अवस्था में भी भगवान
का भजन करता रहे, आंख खुलने के बाद भी भगवान का ध्यान उसी स्वप्न की भांति करता रहे, तो कथा प्रेमियों इस जगत में रहते हुए भी उसको कोई दोष नहीं है। संसार नाशवान है, परमात्मा नित्य तत्व है, इसलिए उसको कहते हैं सत्य। त्रिकालावाज्यतम सत्यतम, जो तीनों कालों में रहे, भूत भविष्य और वर्तमान में जो रहता है, जो पिछले साल भी था या आज भी है और कल भी रहेगा, जो प्राचीन काल से, सतयुग काल से भी पहले सृष्टि जब नहीं बनी थी, ये मृत्यु लोक भी जब नहीं था, तब से पहले से वो चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हम भी नष्ट हो जाएंगे, ये मृत्यु लोक भी दोबारा नष्ट हो जाएगा, फिर भी वो रहेगा। वो है सत्य तत्व। त्रिकाला वाज्यतम सत्यतम, जो तीनों कालों में रहता हो, भूत भविष्य और वर्तमान में, उसको सत्य कहते हैं। ईश्वर सत्य है, वो चित्त है, चेतन कहते हैं चेतन को। चित्त दिल को नहीं कहते, मन को नहीं कहते, चेतन को कहते हैं। चेतन क्या है? हम जड़ हैं, शरीर जड़ है और आत्मा हमारे भीतर जो बैठी है वो चेतन है। इसी तरह से ये मृत्यु लोक, ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति जो है, ये जड़ है और चेतन इसमें परमात्मा है। अगर चेतनता खत्म हो जाए इस शरीर से, तो इस शरीर के परमाणु सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये सुनना बंद कर देगा, देखना बंद कर देगा, हिलना बंद कर देगा, सोचना बंद कर देगा, वहीं पर उसका कार्य सारा खड़ा हो जाएगा। परमाणु सड़ गल बिखर जाएंगे। तो जैसे शरीर चेतन के आश्रित है, अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर बेकार है। चेतनता होने पर ही ये शरीर सुरक्षित है। इसी तरह दिखने वाला संसार में जो चेतन है, जो चेतनता रूप में भगवान इस सत्ता में विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, इसलिए संसार बना हुआ है, बिगड़ नहीं रहा, चल रहा है। और हम जब उसे चलता देख रहे हैं, तो उसी चेतनता के रूप में जो विद्यमान है उसे हम देख रहे हैं। चेतना के रूप में वो दिखाई देता है, उसी परमात्मा का ही अंश वो है। जैसे आपके टायर की ट्यूब में जो हवा है, वो उस व्यापक हवा का एक अंश, एक टुकड़ा लिया हुआ है। व्यापक हवा का अंश है। घड़े के अंदर में दिखने वाला आकाश, घटा आकाश, और बाहर दिखने वाला आकाश वो है महाआकाश। इसी तरह जीवों में जो चेतना दिखाई देती है, वह समस्त चेतना व्यापक तत्व परमात्मा का एक बिंदु है, एक अंश है। परमात्मा कभी नहीं मिटता, ये शरीर मिट जाता है, पर आत्मा हमारी जो भीतर है वो कभी भी मिटती नहीं है। परमात्मा नहीं मिटता। सत चित आनंद, आनंद जहां कहां से भी हमें आनंद मिलता है। किसी को गाड़ी में आनंद मिलता है, किसी को परिवार में आनंद मिलता है, किसी को पत्नी में आनंद मिलता है, किसी को पुत्र में आनंद मिलता है, किसी को सौंदर्य में आनंद मिलता है, किसी को किसी वस्तु में आनंद मिलता है। वो आनंद जो है वो व्यापक परमानंद का एक बिंदु है। क्षण क्षण भर के लिए हमें आनंद मिलता है, इसलिए हम छटपटा रहे हैं अलौकिक आनंद के लिए, कि आनंद खत्म ही ना हो, ऐसा जीवन हो जाए।
कि आनंद का अभाव ही ना हो, मगर क्षण भर के लिए आनंद मिलता है। फिर व्यक्ति जीव छटपटा रहा है, भटक रहा है उस आनंद के लिए, उस अलौकिक आनंद के लिए। कहते हैं नित्यो नित्यानां चेतनश्च चेतनानां एको नित्यो नित्यानां चेतनश्च चेतनानां एको बहुनां यो भी दधाति कामः। जो नित्य प्रति होते हुए भी संसारी व्यक्ति के नजरों के सामने नहीं आ रहा, जो समग्र नित्य है, जो केंद्र बिंदु है, जो दुनिया जहां में आपको आनंद मिल रहा है, आनंद सिंधु भगवान का एक बिंदु है। प्रकृति में आनंद जो मिलता है वो प्रकृति का बिंदु है। बिंदु के आधार पर हमें सिंधु की खोज कर लेनी चाहिए। परमात्मा आनंद के सिंधु है, सागर है। हम नदी को देखकर ही उसे ही सागर कह देते हैं, झरने को देखकर ही उसे ही सागर कह देते हैं, मगर जब असली रूप में सागर को देखते हैं तब जब उसका पार ही किसी को दिखाई नहीं देता तब बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी विडंबना होती है कि ये सागर तो ऐसा होता है। आनंद बिंदु परमात्मा आनंद के सिंधु हैं, इसलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रकृति दुख रूपा है और परमात्मा आनंद स्वरूपा है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जड़ से जब जुड़ते हैं कथा प्रेमियों, तो हमें जीवन में दुख मिलता है, दुखी होते हैं। परमात्मा से जुड़े रहते हैं तो दुखी नहीं होते। समझने का प्रयास करिएगा। रात्रि में जब हम देखते हैं झाड़ सुबह होते ही झड़ जाते हैं, और इसी तरह से जड़ प्रकृति का चिंतन छूट जाता है। आप परमात्मा की गोद में तब जाते हैं जब हमें सुसुप्ति में हम प्रवेश करते हैं। परमात्मा की गोद में सोने के बाद हम पहुंचते हैं तो कोई दुख, कोई तरंग, कोई तनाव हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में नहीं छलकता, कोई तरंग नहीं उठती। शांत होता है व्यक्ति। भयंकर पीड़ा शरीर में हो, शरीर में भयंकर पीड़ा हो, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर पहले हमें नींद का इंजेक्शन दे देता है। नींद का इंजेक्शन देने के उपरांत ही हमें नींद आ जाती है, शरीर सो जाता है, मगर आत्मा उसमें जाग रही होती है। आत्मा जागती हुई परमात्मा की गोद में पहुंच जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति सुसुप्ति में पहुंचता है, जाता है, तो परमात्मा की गोद में चला जाता है। समझिए, तब आपको कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं सताता। किसी का देना है, किसी से लेना है, कौन सी बीमारी है, घर में कितना बड़ा कलेश है, कितना बड़ा दुख आया हुआ है, कौन मर गया है, हमारे घर में किसकी शादी है, कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाता है आदमी। मानना पड़ेगा
आंखों से दूर रहता है, क्योंकि हम गहरी नींद में होते हैं, व्यक्ति परमात्मा की गोद में होता है, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तो सुसुप्ति में हमें आनंद क्यों मिलता है? इसलिए कि हम प्रकृति से हट जाते हैं और परमात्मा की गोद में पहुंच जाते हैं। अगर जागृत अवस्था में भी हम प्रकृति से हटकर रहें और परमात्मा की गोद में चले जाएं, तो जीवन में कभी दुखी हम हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम जागते हुए परमात्मा की गोदी में रहे, सूता लगाए रखें, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ध्यान रखना, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को कोई काट नहीं सकता। उसी तरह से शास्त्रों और वेदों की व्याख्या को कोई काट नहीं सकता। आनंद मात्र परमात्मा है। आपको कहीं से भी आनंद मिल रहा है, वो उसी परमात्मा का एक अंश रूपी बिंदु है। और बिंदु बिंदु के आधार पर सिंधु की खोज करिए। अब लोग सोचते हैं कि हम हर बारी कथा सुनते हैं, बार बार कथा सुनते हैं, तो कथा सुनो, हर बारी नहीं, रोज कथा सुनो, रोज कथा सुनो। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह से भक्ति और मुक्ति लेने के लिए, क्योंकि भक्ति और मुक्ति ये दोनों का दान देती है भागवत। मुक्ति तो देती ही देती है और जीते जी हमें भक्ति से भी परिपूर्ण कर देती है, भक्ति पूर्ण बना देती है, हमारे जीवन को पावन पवित्र साथ आनंदित कर देती है, हमारा जीवन बदल जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में कथा ही हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट करती है। पांव से की हुई यात्रा और हाथ से दिया हुआ दान, शरीर से की हुई सेवा और कान से सुनी हुई कथा ही हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट करेगी। और दुनिया में कोई तीसरा दूसरा उपाय नहीं है जो हमारे जीवन की व्यथा उलझन को समाप्त कर दे। कोई उपाय नहीं। आपके नलके में जल जो आ रहा है वो वाटर हाउस से आ रहा है, आपके घर में जो बिजली आ रही है वो पावर हाउस से आ रही है। तो इस संसार को जो चला रहा है चेतन बिंदु के रूप में परमात्मा विद्यमान है और संसार चल रहा है, चला रहे हैं भगवान और बिगड़ नहीं रहा। ये शरीर सुन रहा है, देख रहा है, गहन कर रहा है, मंथन कर रहा है, तो गोविंद इसे चला रहे हैं, तो ये चल रहा है। यदि हम कृष्ण से जुड़ जाएं, जीवन भी सत्य हो जाएगा, फिर हमको कभी मरना नहीं पड़ेगा, कभी मरना नहीं पड़ेगा। फिर हम चेतना से जुड़ जाएंगे, फिर हमारे जीवन में कभी शूद्रता नहीं आएगी। वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। परमात्मा से जुड़ जाएंगे, ये आनंद सिंधु प्राप्त कर लेंगे। बिंदु बिंदु आनंद मिलता है, इसलिए हम छटपटा रहे हैं, उस दिव्य आनंद के लिए तड़प रहे हैं। और परमात्मा को जान लेने के बाद वो दिव्य आनंद की प्राप्ति हमें होगी। सच्चिदानंद रूप आया, इसलिए भगवान का सच्चिदानंद रूप आया। विश्वोत्पत्त्यादि, ये तब विश्व की उत्पत्ति और पतन का कारण कौन है? सच्चिदानंद भगवान। बोले जो बनाते हैं वो पतन क्यों करते हैं? ये तो मान लिया कि भगवान ने संसार बना दिया, वो पतन क्यों करेंगे? तो इसका उत्तर मिलता है कि एक किसान खेती करता है, खेती में खेतों को
बीज लायक बनाता है, बीज बोता है अपने हाथों से, फिर उनकी देख रेख करता है, और फिर जब वो फसल पक जाती है तो उसे अपने ही हाथों से काट भी देता है। मिट्टी के घरौंदे बच्चे बनाते हैं, खूब खेलते हैं, जब मन भर जाता है तो अपने ही पांव से ठोकर लगाकर उन्हें तोड़ भी देते हैं। तो मानना पड़ेगा भगवान इस संसार को बनाते हैं, इसमें खेलते हैं, देखते हैं, आनंद लेते हैं, और जब जी भर जाता है देखते हैं कि गड़बड़ी हो रही है, पाप बढ़ रहा है, तो अपने ही हाथों से इसका पतन भी कर देते हैं, नष्टीकरण भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्या। अब कोई व्यक्ति किसी की कोठी देख ले, बढ़िया निकासी का काम हो रखा हो, बढ़िया डिजाइनिंग हो रखी हो, और आप पूछ लो कि भैया इसका मालिक कौन है, और वो आगे वाला कह दे कि ये अपने आप कोठी बन गई है, इसका मालिक कोई नहीं है, तो बात हजम होगी नहीं। बोले कोई तो मालिक होगा, कोई तो बनाने वाला होगा, अपने आप कैसे बन सकती है? बिना मालिक के सुचारू ढंग से फैक्ट्री नहीं चल सकती, बिना मालिक के सुचारू ढंग से गाड़ी कार नहीं चल सकती, बिना मालिक के घर नहीं बन सकता, कोई तो मालिक होगा। इसलिए भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर जी भरे तो पतन भी कर देते हैं, क्योंकि वो मालिक हैं। तापत्र बोले जो ऐसे सच्चिदानंद भगवान की शरणागति में चला जाता है, पहुंच जाता है, तो उसके सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र 3 ताप कहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कभी पंच महाभूतों के पाप होते हैं, पंच महाभूतों की विकृतियां होती हैं, विकृतियों के कारण पाप होता है। कभी देह से पाप हो जाता है, जैसे हम कथा सुनने के लिए आते हैं, शरीर में दर्द है, घुटनों में बैठने की क्षमता नहीं है, हम पांव पखार कर बैठ जाते हैं, ये पाप होते हैं, ये दैहिक पाप है। हम कथा सुनने के लिए आते हैं, कथा ध्यान से नहीं सुनते हैं, जो कथाकार है उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, ये छोटे छोटे हमसे पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं, ये दैहिक पाप कहते हैं इनको। नियम है कथा सुनने का, मगर आए थे हरि भजन को ओटन लगे वो कपास, आए थे कथा सुनने के लिए, चले गए बाजार घूमने के लिए, कमला नगर। बोलिए कृष्ण बलदेव की। तो ऐसा ये दैहिक पाप कहे गए हैं। अब भौतिक ये पंच महाभूतों से पाप हमारे प्रति होते हैं, पंच महाभूतों के प्रति विकृति हमसे पाप जो होते हैं। अब देवताओं के प्रति भी पाप होते हैं, देवताओं का पूजन ऐसे, देवताओं को ऐसे मानना चाहिए, देवताओं को ऐसे अभिनंदन करना चाहिए, देवताओं को ऐसे सम्मान करना चाहिए, उसमें भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, गलती रह जाती है। तापत्र विनाशाया श्री कृष्णाया वयम नुमा। ऐसे गोविंद की शरण में जो चला जाता है और जो नहीं जाता, बोलता है अरे बिना मालिक से गाड़ी चल सकती है, बिना ड्राइवर से गाड़ी चल सकती है। अब व्यक्ति कह सकता है कोई भी कि बिना मालिक से घर बन सकता है, बिना मालिक से फैक्ट्री चल सकती है, बिना सूरज की लाइट के बिना जीवन चल सकता है। तो सूरज का क्या कसूर है? सूरज तो लाइट दे रहा है, सूर्य नारायण तो प्रकाश हमें दे रहे हैं, नित्य प्रति दे रहे हैं। अब कहें कि हमें सूर्य नारायण के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे काम चला लेंगे, तो बोले भैया सूर्य नारायण के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तो आंखें बंद करके चलो। जो आंखें बंद करके चलेगा वो ही खड्डे में ठोकर खाकर गिरेगा। सूर्य नारायण का कुछ
बिगड़ेगा नहीं, उनका काम है प्रकाश देना। इसी तरह से हमारा काम है कथा करना और कथा सुनाना, ना सुनने वाले का बिगड़ जाएगा। बोलिए बांके बिहारी, ना सुनने वाले का बिगड़ेगा। तो इसी तरह से जो मान लेते हैं, जो गोविंद की शरण में चले जाते हैं, तो तापत्रय विनाश आया, 3 पापों को नाश कर देते हैं गोविंद। और तापत्रय विनाश आया श्री कृष्णाया वयमुनुमा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणारविंद में हमारा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि उनको वंदन। बोलिए बांके बिहारी। अब ये भागवत रूपी फल, ये फल है। फल भी कैसा है? कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुख द्रव समायुक्तम पिबत भागवतम रसामूल्यम मोहर मुहारसिको भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुख द्रव समायुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालयम, ये रस ऐसा है, आलयम ये आता ही जाए। एक बार अपने अधरों से जब लगता है, इसकी मिठास का जो पान इसके रस में जो डूबने लगता है, तो वो कहता है कि ये रस आता रहे, आता रहे। रस आलयम। मुहुर मुहा रसिका भूवि भावुका, ये कदम वृक्ष का पका हुआ फल है। ये नारायण रूपी शाखा से टपका, नीचे गिरा, और ब्रह्म रूपी शाखा में अटक गया, वहां से गिरा, और नारद रूपी शाखा में अटक गया। नारद जी के द्वारा वेद व्यास रूपी शाखा में आकर गिर गया। वेद व्यास जी की शाखा से गिरा और सुखदेव जी की शाखा में अटक गया, और सुखदेव जी की शाखा से गिरा, और परीक्षित जी ने इसका सेवन किया। कहां से? कर्णेंद्र च प्रविष्टा। और इस फल का महत्व क्या है, इस फल की विशेषता क्या है? बोले और फल तो अधरों से, मुख से पिए जाते हैं, मुख से खाए जाते हैं, इस फल को कानों से पिया जाता है। और फलों में तो छिलका होता है, गुद्दा होता है, गुठली होती है। इसमें ना छिलका है, ना गुद्दा है, ना कोई गुठली है, केवल मात्र रस ही रस है। और भुवि भावुको, रसिका भुवि भावुका। बोले ये फल का रस किसके लिए बोला गया है, किसके लिए है? बोले जो रसिक जन है, जो भुवि भावुक लोग हैं, जो भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से गोविंद की कथा श्रवण करना चाहते हैं, जानते हैं और करते हैं। रसिका भुवि भावुका, जो रसिक जन है उनके लिए ये रस बना है, ये फल बना है। और जो भाव नहीं जानते, क्योंकि भाव ही विद्यते देवा, इस कथा की शरणागति में, विनियोग में, भागवत के विनियोग में पहले कहा है कि इस कथा को जिस भाव से सुना जाए, कोई पुत्र की इच्छा से सुने तो पुत्र होता है, धन की इच्छा से सुने तो धन मिलता है, और शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सुने तो शत्रु पर विजय वो पाता है। बेशर्त आपका भाव कैसा है। भाव ही विद्यते देवा। ये कथा सर्वगुण संपन्न है। इस कथा में जैसा भाव लेकर आओगे वैसा ही फल लेकर जाओगे, ये अनुभवी बात है।
नित्यो नित्यानां चेतनश्च चेतनानां एको बहुना यो भी ददाति काम। जो नित्य है, जो परमात्मा है, जो चेतन बिंदु है, जो एको बहुनाम है, एक होते हुए भी बहुत नामों में बसता है, बहुत रूप अनेक रूपों में जो जाना जाता है, पहचाना जाता है और जानकारी में आता है। यो भी ददाति काम, वही सारे काम करता है, वही सब कुछ करने वाला है। और जो कुछ हम सोचते हैं हमारे द्वारा होता है, ये तो दिल का वहम है। तो इसलिए इस फल को रसिका भुवि भावुका, रसिक जन और भावुक लोग ही इस फल का आनंद ले सकते हैं। अब